हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल टिका इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बिहाइव से 9th चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय केनेथ एंडरसन। इस चैप्टर के अंदर जो है एक बॉन्ड दिखलाया गया, एक बंधन दिखलाया गया है कि जो एक मिस्ट्रेस होती है और साथ में एक पेट एनिमल के साथ कि उसका प्यार एक पेट एनिमल जो एक बियर कब होता है उसके प्रति कैसा है, वो सब बताया गया है। ठीक है, उस बियर कब की जो मालकिन होती है वो कितना चाहती है उसे और किस तरीके से उसका पालन पोषण करती है, लेकिन जब वो बियर बड़ा हो जाता है तो उसे जू में छोड़ के आ जाती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता, फिर वो उसे अपने घर पे कैसे लेके आती है वो सारा वर्णन आज हम यहाँ करेंगे। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो है टॉपिक मैंने तैयार कर दिया है, ये वीडियो बना दी है, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। What is the summary theme title main idea of the lesson? अगर आपसे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ भी पूछा जाए आप उसमें ये आंसर रख सकते हो, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन जैसे हम कहेंगे कि भी किसके द्वारा लिखा गया है, किसके बारे में, वो सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में करने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस स्टोरी इट इज़ वेरी टचिंग स्टोरी, आप इसको हार्ट टचिंग भी कह सकते हो। ठीक है, दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय केनेथ एंडरसन। दिस स्टोरी इज अबाउट द बियर कब। ये जो कहानी है किसके बारे में है? एक बियर कब के बारे में है। वन डे द राइटर ब्रोट, एक दिन जो है राइटर है, लेखक है, वो क्या लेके आता है? एक बियर कब लेके आता है। ठीक है, बियर होता है भालू और कब होता है? भालू का बच्चा। ठीक है, वन डे द राइटर ब्रोट ए बियर कब एट हिज होम, एक दिन वो अपने घर पे क्या लेके आता है? एक बियर कब लेके आता है। और जब वो उसको घर पे लेके आया तो उसने उसको किसको दिया? किससे दिया उसे? He gave a gift to his wife, वो अपने पत्नी को इसे एक गिफ्ट के रूप में देता है। दिस गिफ्ट वाज ए बियर, और ये गिफ्ट क्या था? एक बियर था। इट वाज वेरी मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब होता है बड़ा ही शरारती था। आफ्टर गेटिंग दिस गिफ्ट, इस गिफ्ट को प्राप्त करने के बाद द राइटर्स वाइफ बिकेम वेरी हैप्पी, जो राइटर की पत्नी है वो हैप्पी हो जाती है, खुश हो जाती है। सी लव द बियर कब, वो बियर कब को काफ़ी ढेर सारा प्यार करती है। इट्स नेम वॉज ब्रूनो, इसका जो नाम है वो क्या है? ब्रूनो है। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं कि इट्स मदर नेम वॉज, इट्स अनदर नेम, उसका जो दूसरा नाम है, मदर नहीं है भाई, अनदर है ये, उसका दूसरा नाम है। उसे किस नाम से जानते थे वो लोग? बाबा। कहते हैं कि उसका जो ब्रूनो है उसका रियल नाम होता है वो क्या है? ब्रूनो है, और उसका जो दूसरा नाम है, निकनेम होता है वो क्या है? बाबा। सब उसको बाबा बोलते हैं। ऑन वन ओकेजन, एक ओकेजन पर ब्रूनो ड्रिंक बैरियम कार्बोनेट, एक ओकेजन, एक अवसर पर उसने क्या पी लिया था भाई? बैरियम कार्बोनेट पी लिया था। विच वाज केप्ट टू किल द रैट्स, जो किसको मारने के लिए रखा हुआ था? चूहे वगैरह को मारने के लिए रखा हुआ था। और ब्रूनो ने सोचा भाई कुछ खाने की कुछ चीज़ें रखी हुई, कुछ ड्रिंक रखा हुआ है, लिक्विड चीज़ है तो खा लो। एज अ रिजल्ट हिज बॉडी पैरालाइज, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ? उसकी जो बॉडी है वो क्या हो गई थी? पैरालाइज हो गई थी। ठीक है, ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड एंड वॉक, वो ना तो खड़ा रह सकता था पैरालाइज होने के कारण, ना ही चल सकता था। ऑन द, अब हम बात करेंगे दूसरे ओकेजन पे उसके साथ क्या हुआ था। ऑन द अदर ओकेजन ब्रूनो ड्रिंक इंजन ऑयल, और यहाँ तक दूसरे एक बार फिर से उसने क्या किया? इंजन ऑयल पी लिया। बट इट पुट नो इफेक्ट ऑन द ब्रूनोज बॉडी, लेकिन अब की बार उसकी बॉडी पे कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ। द राइटर हैड 2 डॉग्स, राइटर के 2 कुत्ते थे उसके पास। ठीक है, दे प्लेड विद बाबा, यानी बाबा कौन है यहाँ पर? ब्रूनो है, वो ब्रूनो के साथ खेलते थे। दे प्लेड विद बाबा, और नाउ ब्रूनो हैड बिकम बिग इन साइज, अब जो है ब्रूनो साइज में काफ़ी क्या हो गया था? हेल्दी हो गया था, बड़ा हो गया था, ग्रो कर रहा था। सो ब्रूनो वाज सेंट टू द जू एट मैसूर, मैसूर के जो जू के अंदर उसको भेज दिया जाता है। नाउ द राइटर्स वाइफ वाज नॉट हैप्पी, जब उसको मैसूर के जू के अंदर भेज दिया गया तो उसकी पत्नी खुश नहीं रहने लगी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था। भाई आप जनरली सोच सकते हो अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है तो उसके प्रति लगाव हो जाता है, जब वो कहीं चला जाता है तो मन नहीं लगता है।
सी वो सैड, वो उदास रहने लग गई थी, उदास थी वो। सी मिस्ड ब्रूनो, उसने ब्रूनो को काफ़ी क्या किया था, मिस किया था, उसने ब्रूनो को याद किया था। और उसके बाद क्या हुआ, सो वन डे हिज वाइफ वेंट टू द जू, इसलिए उसकी पत्नी ने एक दिन सोचा क्यों ना मैं जू जाऊँ, और टू सी ब्रूनो, ब्रूनो को देखने के लिए। इसलिए वो कहाँ चली गई थी, वो कहाँ चली गई थी, जू चली गई थी, जो मैसूर का जो जू था वहाँ पर चली गई थी। एंड दे वेंट टू द जू टू ब्रिंग ब्रूनो बैक, ब्रूनो को, दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं ब्रूनो को वापस लेने के लिए। दे ब्रोट ब्रूनो बैक एट देयर होम। अब वो एक्चुअली वो जो वहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए जो जू के अंदर जो पर्सन होता है, जो बंदा होता है, उससे परमिशन लेके आते हैं। कहते हैं भाई हम इसको अपने घर में रखेंगे, अगर आपको ये लगता है कि किसी को हानि पहुंचा देगा तो वो उसको एक केज, एक पिंजरा बना देते हैं और एक ऐसी लोकेशन बना देते हैं अपने घर के सामने कि वहाँ पर वो उसे एक फॉरेस्ट जैसा, जैसे जंगल में भालू रहता है वैसा वातावरण बना देते हैं। वहाँ पानी की सुविधा कर देते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और साथ में एक पिंजरे में रखते हैं उसको, ठीक है। तो उसको घर पे ले आते हैं। अब ब्रूनो घर पे आने के बाद क्या हो गया था, खुश हो गया था। दे मेड एन आइलैंड नियर द हाउस, उसने एक छोटा सा द्वीप बना दिया, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक बड़ा सा गड्ढा करके उसमें पानी डाल के एक द्वीप जैसा वहाँ माहौल बना दिया। एंड कैप्ट ब्रूनो इन इट, और उसने उसको कहा, ब्रूनो को कहाँ रख दिया, इसके अंदर उसको छोड़ दिया। उस फॉरेस्ट के वो जो उसके लोकेशन बनाई थी वहाँ पर ब्रूनो एंजॉय कर रहा था। कंक्लूजन में कह सकते हैं, एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट द स्टोरी इज अबाउट ए बियर कब, ठीक है, एक बियर कब के बारे में है और अबाउट द लव टूवर्ड्स द पेट एनिमल, और जो पेट एनिमल है उनके प्रति जो है प्यार है उसके बारे में है, ठीक है। अब कर लेते हैं इससे टेक्स्ट के क्वेश्चन कौन कौन से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आपको कैसे समझने हैं कि भाई इन क्वेश्चनों के अंदर आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उस लाइन में से फिर आपसे आंसर पूछे जाएंगे कि इस लाइन से आप क्या समझते हो। सपोज करो कि यहाँ पर पहली लाइन है, आई गोट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, कहते हैं कि वो मुझे मिल गया था बाई एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है अचानक से, ऐसे ही मुझे मिल गया था। ये हु सेज, आपको ये लाइन मिलेगी ऐसे, ठीक है। और उसके बाद पूछा जाएगा इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि हु सेज दिस, ये शब्द किसने कहे थे, द नरेटर सेज दिस, क्योंकि उसको कौन लेके आया था, नरेटर लेके आया था, ठीक है। और उसके बाद हु डू हिम और हर रेफर टू, तो यहाँ पर हिम कौन है और हर कौन है, हर किसके लिए यूज किया गया है, हिम किसके लिए यूज किया गया है, रेफर किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हिम रेफर्स टू द बियर, यहाँ पर हिम कौन है, बियर भालू का बच्चा है, और हर किसके लिए है, नरेटर्स वाइफ के लिए यूज किया गया है। व्हाट इट राइट, समझ में आ गया होगा आपको। व्हाट इज द इंसिडेंट रेफर टू हेयर, अब यहाँ पर व्हाट इज द इंसिडेंट रेफर, यहाँ पर जो घटना है वो क्या बता रही है, ठीक है। यह घटना किसके बारे में है, कैसे कहाँ पर क्या हुई थी, वो लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ से लेके आया था, जब वो जो पालतू जानवर था, बियर था, वो कहाँ पर था। इट रेफर टू कैच द बियर, ये घटना किसके बारे में है, कैच करने के बारे में, पकड़ने के बारे में। किसको पकड़ने के बारे में, बियर को। कहाँ से, फ्रॉम द शुगर केन फील्ड, गन्ने के खेतों में से किसको पकड़ा था भैया, गन्ने के खेतों में से किसको पकड़ा था, बियर कब को पकड़ा था। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम दूसरी लाइन में, इसमें पूछा गया है कि अगर ये आ जाए, ही स्टूड ऑन हिज हेड, वो कहाँ पर खड़ा हो गया था, अपने हेड का मतलब था सिर नीचे करके, इन डिलाइट, बड़ा ही खुश था, अपने सर को नीचे करके पैर ऊपर करके खड़े होना। इस लाइन से आप क्या समझते हो, हु डज ही रेफर, यहाँ पर जो हु वर्ड किया गया, यानी कि यहाँ पर खड़े ऐसा एक्शन करने वाला कौन है, तो ही रेफर्स टू द बियर, तो यहाँ पर कौन है, ये बाबा है। व्हाई डज ही डिलाइटेड, वो खुश क्यों था, ही वाज डिलाइटेड टू सी द नरेटर्स वाइफ एंड हर लव, कहते कि जब वो उसको वापस लेके आई थी तो वो बड़ा ही खुश हो रहा था, उसके प्रति प्यार दर्शा रहा था। वी ऑल, फिर से एक नेक्स्ट लाइन है, उसका आंसर आपको देना है कि भैया कैसे है, we all missed him greatly but in a sense we were relieved, कहते हैं कि हम उसको बड़ा ही याद कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि हम उसे याद तो कर रहे थे लेकिन हम उसको रिलीव्ड भी, बट इन ए सेंस वी रिलीव्ड, हम उसको याद कर रहे थे लेकिन हम ये भी चाह रहे थे कि वो रिलीव हो जाए। तो इस लाइन से आप क्या समझते हैं, इस लाइन में ये जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, हु डज वी आल, यहाँ पर आल कौन है, इट मीन्स द नरेटर एंड हिज वाइफ। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कैसे है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, आप
ऐसे लेके चलिए अगर आपको ना समझ में आए तो। जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया थर्ड का, ठीक है, ये फिर इसका आंसर है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट सेकंड हो गया, फिर ये इसका आंसर है। तो हु डिड दे मिस, किन्होंने याद किया था उसे, दे मिस, ये दे कौन है, दे कौन है, हस्बैंड वाइफ है, कौन है, नाइट जनरेटर और उसकी पत्नी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या है, वाई डिड दे नेवरदीलेस फील रिलीव्ड, तो आंसर हो जाएगा दे नेवर दी दे रिलीव्ड बिकॉज ब्रूनो वाज गोइंग टू जू ही हैड बिकम बिग इन साइज। कहते हैं वो उसको रिलीव क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वो क्या था, अब वो बड़ा हो गया था और उसको घर में नहीं रख सकते थे, ठीक है, इसलिए वो क्या करना चाहते थे, रिलीव करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर कहाँ भेज दिया था उसको, उसमें जू में भेज दिया था, ठीक है। और इसके लिए वो निश्चित थे कि भाई उसे हम कहाँ भेजेंगे, जू में भेज देंगे, क्योंकि अब उसका साइज जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, हो सकता है किसी को हानि पहुंचा दे, लेकिन वहाँ से वो वापस लेके आ जाते हैं। ऑन 2 ओकेजन्स ब्रूनो एट, कहते हैं 2 ओकेजन्स के ऊपर ब्रूनो ने क्या कर दिया था, ब्रूनो ने खा लिया था, क्या खा लिया था भाई, 1 मिनट, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। On 2 occasions Bruno drank something that should not be eaten drunk. What happened to him on these क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हाइड हो रहा है, छिप रहा है, तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन ले लीजिएगा, 1 मिनट, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऑन 2 ओकेजन, वो कौन कौन से 2 ओकेजन है, एट ड्रैंक समथिंग, जहाँ पर इसने कुछ खाया पिया था, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो भैया पहला जो ओकेजन है वो क्या है, दूसरा ओकेजन क्या था, उन दोनों का आपको वर्णन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बताया गया, इसके थर्ड पार्ट का 1 है ये, तो आंसर इसका ऑन 1 ओकेजन ब्रूनो ड्रैंक बैरियम कार्बोनेट, पहले वाले में बैरियम कार्बोनेट की दवा पी लेता है जो चूहों को मारने के लिए रखी हुई होती है, तो एज अ रिजल्ट हिज बॉडी बिकेम पैरालाइज हो जाती है, ही वाज नॉट एबल टू वॉक, ठीक है। ऑन द अदर ओकेजन ही ड्रैंक इंजन ऑयल बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन हिज बॉडी। अब 2 नंबर का आएगा तो उसमें इतना काफ़ी है, अगर ज़्यादा आता है तो ज़्यादा किस में आएगा, लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए इसमें इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और ब्रूनो वाज लविंग एंड पेटफुल, कहते हैं कि ब्रूनो जो है कैसा था, कि लविंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्या है, ब्रूनो वाज लविंग, ये थोड़ा हाइड हो रहा है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर डाला हुआ था, इसलिए मैं दोबारा फिर से डाल देती हूँ ये, ठीक है। अब 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन है, ये आंसर है, कहते कि वाज ब्रूनो ए लविंग और प्लेफुल पैट, के खेलने वाला, सबसे प्यार करने वाला जानवर था वो, वाई डिड ही हैव टू बी सेंट, ठीक है। अब वे उसको दूर क्यों भेज दिया जाता है, तो ब्रूनो वाज ए लविंग एंड प्लेफुल पैट, वो खेलने, सबके साथ खेलने वाला, सबसे प्यार करने वाला एक जानवर था, पालतू जानवर था। ही हैड बिकेम बिग एंड हैवी, वो साइज में काफ़ी भारी हो गया था, बड़ा हो गया था। ही हैड बिकेम वेरी मिस्चीवियस, अब यहाँ पर बच्चे के लिए तो हम नोटी वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जानवर के लिए क्या करेंगे, मिस्चीवियस वर्ड करेंगे, शरारती था। सो ही वाज सेंट टू जू, इसलिए उसे कहाँ भेज दिया गया था, उसे जू में भेज दिया गया था। अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सोल्व, उसकी जो फाइनली जो समस्या थी वो कैसे सोल्व की गई थी। तो भाई फाइनली समस्या क्या थी कि उसे कहाँ भेज दिया गया था, जू में भेज दिया गया था। द नरेटर एंड हिज वाइफ वाज मिसिंग ब्रूनो, द नरेटर्स वाइफ वाज वेरी सैड एंड अनहैप्पी, सो सी वेंट टू जू, इसलिए उसने इसे कहाँ भेज दिया गया था, उसे जू में भेज दिया गया था, ठीक है। विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ वो कहाँ गई थी, जू में गई थी। कहते हैं कि द नरेटर्स वाइफ वाज वेरी सैड और अनहैप्पी, कब अनहैप्पी हो गई थी, जब जू में किसको भेज दिया गया था, ब्रूनो को, और वो उसको क्या कर रही थी, बड़ा ही मिस कर रही थी,
ठीक है। नरेटर की जो पत्नी है उसे याद कर करके दुखी हो रही थी, इसलिए वो दोनों गए थे। कौन? नरेटर और उसकी पत्नी दोनों गए थे वहां पर। दे वैन टू टेक ब्रूनो बैक, ब्रूनो को वापस लाने के लिए। दे ब्रॉट ब्रूनो एट हिज होम, घर पे ले आए थे। इस प्रकार से जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लिया गया था। तो आई होप आपको ये इसके क्वेश्चन आंसर है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने इसका लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया है, साथ में इससे रिलेटेड जो छोटे क्वेश्चन है वो भी करा दिए हैं, टेक्स्ट के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फिर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर कर रखा है तो बढ़िया बात है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।